अरे पापा, हिमांशी। अरे वो हिमांशी नहीं है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो, वो मेरी बहन हिमांशी है। देख बेटा, अगर वो हिमांशी है भी ना तो भी वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने गलत फैसला लिया था, घर से निकल गई थी वो। अरे देखिए पापा, आपको मेरी कसम, एक बार चलो प्लीज। अरे पापा चलो ना। बहन। भैया, पापा। दूर रहे मुझसे, मैंने कहा दूर रहे मुझसे। अरे तेरे पापा तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तू घर छोड़कर भागी थी उस लड़के के साथ। पापा अभी तक नाराज हो मुझसे? नाराज क्यों ना हूं नाराज। अरे जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं माँ बाप, उसके हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और वही बच्चे अगर मनमानी करने लगे, अरे इसके चक्कर में किसी और लड़के के साथ भाग जाए बिना माँ बाप की मर्जी के, तो क्या माँ बाप को नाराज होने का कोई हक नहीं है? अरे पापा जो हुआ सो हुआ, अब इसको कोसते रहोगे क्या जिंदगी भर? एक बार इसकी हालत तो देखो। इस हालत की जिम्मेदार ये खुद है, मैं नहीं हूँ, तू नहीं है। ये अपनी बर्बादी का कारण खुद है, कोई और नहीं है। अरे पापा एक बार मेरे को इससे बात करने दोगे? बहन क्या हुआ तेरे साथ? तू इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं भैया आपको, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी पापा की बात ना मानकर। अपनी जिंदगी को कोस रही हूँ अब मैं। उस आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी भैया। शादी से पहले जो इंसान मुझे बोलता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मैं नशे नहीं करता, शादी के बाद उसने मुझे अपना असली रंग दिखाया है। पापा बहुत मारता है वो मुझे, रोज शराब पीता है। इतनी सी गलती हो जाए ना, मेरा बहुत बुरा हाल करके रखा है पापा उसने। अरे तू तो कहती थी कि जिस लड़के से तू शादी करना चाहती है वो बहुत अच्छा है, काबिल है, बहुत पैसा कमाता है और बहुत शरीफ है। अब क्या हुआ? आ गया उसका असली चेहरा तेरे सामने, और वो खुद कोई काम नहीं करता जो तुझे ही सब करना पड़ रहा है। सच कहूं बेटी, तेरी जैसी लड़की की वजह से ना माँ बाप की नाक कटती है, सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। अरे तू जब घर छोड़कर भागी थी तब किसी तरह मैंने सदमे को बर्दाश्त किया, फूट फूट के रोता था मेरे हाथों को, लेकिन आज तुझे इस हालत में देखकर मेरा दिल डूब रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं। पापा मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने के अलावा अब आपके सामने कुछ और नहीं कह सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। ये सब कुछ मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। जब मैं अपने माँ बाप का दिल दुखाऊंगी तो यही सब होगा ना मेरे साथ। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी तूने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे होते हुए तू ऐसे रोड पे काम करेगी? भैया जुए में सब कुछ हार चुका है वो आदमी। मुझे लगा था कि शादी के बाद वो मुझे रखेगा, मेरी केयर करेगा, मुझे पालेगा, लेकिन आज उसने ऐसी हालत कर दी है मेरी कि मुझे उसके पूरे परिवार को देखना पड़ रहा है, उसको देखना पड़ रहा है। मैं ये काम करके उसके घर को पाल रही हूँ, उसे पाल रही हूँ। अपने खुद के खर्चे निकालने के लिए मुझे दिन रात यहाँ पर खड़े होकर मेहनत करनी पड़ती है। जिस लड़की ने अपने घर में एक काम तक नहीं किया, उसको ऐसे रोड पे खड़े होके लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। अरे माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, जो समझाते हैं बच्चों की भलाई के लिए समझाते हैं। मैं तुझे कितना समझाया था कि उस लड़के के साथ दोस्ती मत कर, उससे शादी करने के सपने मत देख, बर्बाद हो जाएगी। और आज देख ले क्या हुआ तेरे साथ। अरे जो बच्चे अपने माँ बाप का दिल दुखाकर गलत फैसले लेते हैं तो औलाद भी सुखी रहती, ये बात याद रखना तू। पापा प्लीज, अगर आप मुझे आज माफ कर दोगे ना तो मैं अपनी आगे की जिंदगी रिग्रेट में नहीं जीऊंगी। मैं खुश जीऊंगी अपनी जिंदगी। बस आप लोग अपने मन से मेरे लिए नफरत निकाल दो। गलती की है मैंने आप लोगों की ना बात सुन के भाग के शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और मैं मानती हूँ अपनी गलती को। बस एक गुजारिश है आप लोगों से, आप प्लीज अपनी इस बेटी को माफ कर दो। दिन रात पापा मैं एक ही टेंशन में रहती हूँ कि मेरे परिवार वाले मुझे माफ करेंगे या नहीं। अगर आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, मैं कसम से पापा आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, और खुश रह लूंगी। क्या कहा तूने? तू कहीं चली जाएगी? कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? देख बेटी, तू पहले ही माँ बाप से दूर होकर हमें सदमा दे चुकी है। अब तू हमसे कहीं दूर चली गई तो हम तो जीते जी मर जाएंगे।
अब हम तेरी हालत बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तू घर चल। हाँ बहन, पापा सही कह रहे हैं, तू चल हमारे साथ। नहीं भैया, पापा मैं उस घर में वापस कैसे जा सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप लोगों की वैसे ही इतनी बदनामी हो गई है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों की और बदनामी हो। अरे मुझे किसी दुनियादारी की परवाह नहीं है, लोग क्या बातें करेंगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी इस बुरी दुर्दशा में खड़ी है मेरे सामने, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ अपने बच्चों की परवाह है। और बेटा, हाँ तुझे समाज की चिंता हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये तो तुझे पहले तब सोचना चाहिए था जब तूने गलत कदम उठाया था। अब क्यों सोच रही है? अरे तू चल हमारे साथ, तुझे कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। चलो पापा।